नहीं, आपने एक बात की उचित की। अब मुझे ये बताइए कि बिहार के साथ क्या बाकी केंद्र सरकारों ने इंसाफ किया है या फिर ये सरकार बेहतर इंसाफ करती है बिहार और बिहार के लोगों के लिए? देखिए, अगर इंसाफ हुआ होता तो मुझे नहीं लगता कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भी आज भी बिहार की ये परिस्थिति रहती। मैं मानता हूँ मेरे प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है, द आयरनी ऑफ माई स्टेट्स बीन दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विरोधाभास की सरकारें रही हैं। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार थी। जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये विरोधाभास की सरकारें रही हैं। और अब मैं मानता हूं, जब मेरे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की बात करते थे, अब मैं मानता हूं कि डबल इंजन का लाभ कितना मिलता है। जब केंद्र की सोच पर राज्य में भी सरकारें होती हैं तो आपकी वो सोच धरातल पर उतरती है, वो विरोधाभास नहीं रहता। इसका अनुभव मैंने खुद किया है। 2014 से 2019 तक मैं विपक्ष में ही था बिहार में। तो ऐसे में अपने ही क्षेत्र में कितनी ऐसी योजनाएं हैं जिसको मैं धरातल पर उतारने के लिए बहुत कठिनाइयां आती थी। बट जब डबल इंजन की सरकार होती है, दोनों जगहों पर एक ही सोच वाली सरकार होती है, तो उससे लाभ जरूर मिलता है। 14 से 19 तक तो आप पानी पी पी कर गरियाते थे नीतीश कुमार जी को। सही बात है, पर नीतीश कुमार जी को नहीं, उनकी नीतियों को। उस वक्त भी, मेरे उस वक्त के भी इंटरव्यूज निकाल के देख लीजिए। और मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी में मैं नहीं विश्वास रखता, उससे किसी को लाभ नहीं होता। मर्यादित शब्दों में रहकर मैंने हमेशा इस बात का प्रयास किया है कि जहां पे आपकी नीतियां गलत हैं, जहां पे सुधार की गुंजाइश है, उसको आपको जरूर उजागर करना चाहिए। और यही कार्य मैंने 14 से 19 या जब जब भी मेरे मुख्यमंत्री जी के साथ मुझे लगा है कि गलत नीतियां आ रही हैं या इसमें सुधार की गुंजाइश है, वो मैंने हमेशा किया है। बट हाँ, आज की तारीख में जब मैं गठबंधन का हिस्सा हूं, उस मर्यादा को भी निभाने की अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। या फिर मैं गठबंधन से बाहर हो जाऊं, जैसे मैंने 2020 में किया। विधानसभा के चुनाव थे, मैं गठबंधन से बाहर होकर अकेले मैंने चुनाव लड़ा। पर 2024 के चुनाव में जब इस सोच के साथ मैं गठबंधन का हिस्सा बना कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो गठबंधन के भीतर रहकर ही मैं विरोधाभास जताऊं, तो उसका नुकसान ही सिर्फ हमारे गठबंधन को हो। 2025 में आप मुख्यमंत्री का चेहरा बन रहे हैं क्या? मैंने तो इस बात को अभी स्पष्ट किया कि 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा, और चेहरा ही नहीं, मुख्यमंत्री पुनः हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे परिणामों के बाद। इस बात का विश्वास भी है। एक फिल्म आई थी आपकी, पता है आपको कौन सी? मिले ना मिले हम। संसद में आकर मिल गए आप सांसद से, मंडी की कंगना रनावत जी से। बड़ी चर्चाएं हैं उस तस्वीर की, आपकी क्या अनुभूति थी? हाँ, ये मुलाकात मेरी उनसे हुई, मिले ना मिले हम। मिल गए? मिल गए नहीं, और इस बात को मैंने कहा भी था। आई वॉज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। मैंने चुनाव कैंपेन के दौरान भी मुझसे सवाल पूछा जाता था। मैंने पूछा था। हाँ, आपने ही पूछा था मुझसे सवाल, और उस वक्त भी मैंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हर इन द पार्लियामेंट। क्योंकि मूवीज़ के बाद बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं, और पिछले 3 साल तो मेरे ही इतने उतार चढ़ाव से भरे रहे कि बातचीत भी इस दौरान नहीं होती थी। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनसे मुलाकात हुई, एंड इट वाज नाइस मीटिंग हर आफ्टर अ लॉन्ग। अभिनेता से अभी नेता बन गए हैं। मैं अभिनेता कभी बन ही नहीं पाया था। बनता तो फिल्म का ये हाल नहीं होता, नेता ही था। अब वही है, फिर नेपोकेट वाली बात आ जाती है। बट खून मेरी रगों में एक नेता का ही था। बचपन से वही चीज़ें देखी, वही सहजता से सीखी, वही सहजता से मुझे आई, तो उसी क्षेत्र में चीज़ों को आगे लेकर भी जा पाया। चुनाव में जीत के बाद चाचा से बात हुई? नहीं। करना चाहेंगे? अब इन सब बातों के बहुत ज़्यादा मायने बचे नहीं हैं, क्योंकि मैं अब बहुत आगे निकल गया हूँ, वो मुझसे बहुत दूर जा चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अब बहुत ज़्यादा मायने इन सब बातों के बचे हैं। जब आप वर्तमान स्थिति में रोजगार की स्थितियों को देखते हैं, युवाओं को देखते हैं, रील्स के कारण बहुत लोगों की बनाते समय मौत हो जा रही है आकस्मिक, और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आप इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर हैं, क्या कहेंगे उन लोगों नहीं, को? मैं और बल्कि मैं आपका धन्यवाद भी करूंगा एबीपी न्यूज़ का। मैंने वो स्टोरी देखी जिसमें आप लोगों ने अलग अलग जगहों पे हुई घटनाओं को आप लोगों ने दर्शाया, जब रील बनाने के क्रम में ऐसे हादसे हुए हैं। और मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की तारीख में कंपटीशन होना चाहिए, बट सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा की जिद या उसमें आगे बढ़ने की का लालच इतना ज़्यादा नहीं, हद को नहीं पार करना चाहिए कि उसके लिए आप अपनी जान के साथ भी आप इस तरीके का जोखिम आप उठाने लगे। ये कतई उचित नहीं है। युवा पीढ़ी के से खास तौर पर मैं आग्रह करूंगा, बनाइए रील्स, बनाइए क्रिएटिव रील्स बनाइए, बट अपनी जान को दांव पर लगा कर नहीं।
ऊंची पहाड़ियों पे चढ़कर झरनों में बहकर, इस तरीके से कतई उचित नहीं है। रेलवे ट्रैक्स पर ट्रेन आ रही है और आप ट्रैक के सामने खड़े होकर आप रील बना रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। क्रिएटिव होने के और भी बहुत तरीके हो सकते हैं और उससे स्वाभाविक है आपकी सोशल मीडिया पे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, बट अपनी जान को जोखिम में डाल के कतई नहीं। आप केंद्रीय मंत्री हैं और एक एलिजिबल बैचलर के तौर पर भी आपको देखा जाता है। कुछ लोगों ने हमसे कहा है आपसे पूछने के लिए, भैया से पूछिएगा शहनाई कब बजेगी। भैया से पूछिए अभी इस वक्त क्या कोई जवाब दे इन सारे सवालों का। आज बजट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं जो कि बैचलर हैं, जिनके भविष्य की चिंता इस सरकार ने की। बेरोजगारी का मुद्दा जब विपक्ष उठाता है तो मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने रोजगार के लिए कई स्कीमें उन्होंने लॉन्च की और एक बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की सोच। मैं बात कर रही हूँ शादी की, आप ले गए रोजगार पर, क्योंकि आप नेता बन चुके हैं। ये मेरे पूरा ऑडियंस भी मानेगा कि आप अभी नेता बन चुके हैं। मेरी प्राथमिकता ही है अब आज की तारीख में, इसके अलावा और कुछ जहन में आता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।